जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। अंबिकापुर में दो मंत्री मन के द्वारा राजीव भवन के 2 गांव लोकार्पण के बाद अब भारतीय जनता पार्टी नेता अपन कार्यकाल में शुरू हुए काम के दोबारा लोकार्पण करे के तैयारी में है। ओमन के कहना है कि दोबारा लोकार्पण कर हमन कांग्रेस के गुटबाजी ला उजागर करबो। संगी बीजेपी ये घलो कहा थे कि कांग्रेस जबरन से लेके काम करत है, फिर कांग्रेस एला बीजेपी के ओछी राजनीति कहा थे। तब काबर हुआ थे लोकार्पण के राजनीति, आज एक और पंचायती करबो, चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेथन। लोकार्पण के खेल, काखर घी काखर तेल। पहली कांग्रेस अब बीजेपी के बारी, लोकार्पण ऊपर दांव। राजीव गांधी के जन्मदिन के बेरा अंबिकापुर में बने राजीव भवन के पहले स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव लोकार्पण करीन। ओखर 5 मिनट बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपन समर्थक मन के साथ वहां पहुंचे और दोबारा ले फीता काट के ओकर लोकार्पण करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता एला कांग्रेसी गुटबाजी के चरम सीमा के परिणाम कहा थे। उकर कहना है कि कांग्रेसी मन के अंतर कलह ला उजागर करे बर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब उकर कार्यकाल में शुरू होए वो विकास कार्य के लोकार्पण दोबारा करे के तैयारी है, जेकर पांचों दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी के जन्मदिन के लोकार्पण करेंगे। एकर पाछू उकर तर्क यहू है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुए ये काम के श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकार्पण करके लेवत है और ये बात जनता ला पता चलना चाहिए। राजीव भवन अंबिकापुर में बनने जा रहा है, उसका लोकार्पण 2 मंत्रियों के द्वारा 5 मिनट के अंतराल में किया जाता है। बस टर्मिनल रायपुर की राजधानी में बन के तैयार हुआ। ये डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में ही स्वीकृत होके कंप्लीट भी हुआ था। इस प्रकार से दोबारा ये लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि हमें भी आगे आकर इसका लोकार्पण करना पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ओछी राजनीति है जो उन्हें बात का साबित करत है। भारतीय जनता पार्टी का न कोनो मुद्दा नहीं रह है। ओमन कहिन कि भाजपा के कार्यकाल में घलो बहुत ले काम ऐसे होए है, एकर शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में होए रही। हमन तक कभू ए तरीका के विरोध नहीं करे। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो निर्माण कार्य किए उसी का फीता काटते रहे हैं 7 वर्षों तक। छत्तीसगढ़ में भी वही होगा। भले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहे कि हम लोकार्पण करेंगे, उनके सपने ही रह जाएंगे। कांग्रेस भले ही एला भारतीय जनता पार्टी के ओछी राजनीति कहा थे, फिर अंबिकापुर के राजीव भवन के लोकार्पण और बीजेपी अब कांग्रेस से घेरे की तैयारी में है। अब देखना होगी कि ये लोकार्पण की राजनीति कहां तक जाही। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, लोकार्पण के राजनीति चलत है। कांग्रेस की ये कहना है कि ये ओछी राजनीति है, ओखर मन के सपने ही रह जाएगी, जैसे कि मोहन मरकाम ये सुनाते हैं। बीजेपी की ये कहना है कि हम जतका विकास कार्य करें ओखर दोबारा लोकार्पण करबो। जनता बताबो कि जतका विकास कार्य करे सिर्फ 15 बछर ले रमन सिंह सरकार करे से कांग्रेस के टाइम में कुछ विकास नहीं हुआ था। यही सब चर्चा चलत रही। 2 खास मेहमान जुड़ा थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी और कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राव तिवारी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। अनुराग जी, दोबारा लोकार्पण के का दाव है, का जनता से कैसे समझाना चाहते, मंशा का है? ऐसे लगते कि दोबारा लोकार्पण कर हो अपन के विकास कार्य ला तो जनता समझी कि आपे मन समझन विकास कार्य करे हो, बाकी मन नहीं करे। अंशुमान जी, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रतीकात्मक रूप में विरोध के तरीका है और विरोध के स्वरूप में हम दोबारा लोकार्पण करे की जो बात करत था। एक तो अभी राजीव भवन के जो उद्घाटन हो रही है, कांग्रेस के अंदर के जो राजनीतिक गुटबाजी है ओकर चरम उत्कर्ष वो लोकार्पण के अवसर पर 2 बार फीता काट के 2 इन्विटेशन कार्ड छपवा के वो जनता के सामने में आई है। और अब स्थिति ये है कि 2.5 बच्चर मुख्यमंत्री जी के पूरा हुआ थे। अब 2.5 बच्चर के पूरा हो रही है, वो समय में जगह जगह पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा हर जिला में, संभाग में लोकार्पण के कार्यक्रम, शिलान्यास के कार्यक्रम, भूमि पूजन के कार्यक्रम रखे गए। तो में से अधिकांश जो योजना रही है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के रही है, जो या तो पूर्ण हो गई रही है या
ओकर बाद में टेंडर पहले निरस्त करेंगे रही से और ओला फिर शुरुआत करे जाते रही से। अब आप देखो कि रायपुर में मल्टी पार्किंग है, वो हर चलत है काम, 2-3 बार होकर उद्घाटन हो चुकी से। और आप देखो कि अभी बस टर्मिनल है, ओकर भी वही हालत दिखते कि अमन के समय के काम अब आज लोकार्पण होते होकर। तो ये सब जो विषय है जनता के बीच में एक संदेश पहुंचना चाहिए कि भाई ये सरकार जो है वो खाली पद के लड़ाई में है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल के विकास है वो उकर लोकार्पण करके अपन बाबाई लूटना चाहते हैं। बाकी जन सरोकार से नया योजना से सरकार की कोई लेना देना नहीं है। ये स्वरूप में हमारे विरोध के कार्यक्रम का और एक तरीके से दोबारा लोकार्पण करेंगे। आप सुने अनुराग सिंह जिले की वर्तमान में आप में सिर्फ पद के बल लड़ा था, जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा गुटबाजी ज्यादा है। विकास कार्य बीजेपी कार्यकाल में हुए, आप मन के कार्यकाल में कुछ नहीं हुए हैं। अधिकांश योजना रिटर्न बीजेपी की रीत से या तो वही पूरा करे हो या नाम बदल के वही करे हो, जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग वही समय की रीत कहा थे और बस टर्मिनल की बात भी कतरी से। आदरणीय अंशुमन जी, अनुराग सिंहदेव जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में और 2 बार 3 बार विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं। तो मोला रीत है कि संघीय परंपरा और संघीय ढांचा के जानकारी ओला कुछ हद तक हो ही, लेकिन जो बात अनुराग भैया करत है मोला लगत है कि अज्ञानता ओमा दिखत है स्पष्ट रूप से। सबले बड़े बात यह है अंशुमन जी, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री और गढ़बो नमा छत्तीसगढ़ के परिकल्पना के साथ आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जन्मदिन भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ला बधाई भी देना चाहता हूं जी। लेकिन जो प्रश्न आप करत हो, जो विषय रखे हो, निश्चित ही बहुत ही चिंता के विषय है कि भारतीय जनता पार्टी है 2.5 साल में मात्र 15 साल के सत्ता गंवाए से अत्यधिक विचलित हो चुके हैं कि संघीय ढांचा के जो नियम कायदा ओला भी तोड़ के अब विरोध के ये तरीका ढूंढा थे कि लोकार्पित करे विषय में जाके फिर लोकार्पण करी। मैं बताना चाहूं अनुराग भैया ला कि छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्काई वॉक के नाम से 40 करोड़ रुपया खर्च करके मिसाल भ्रष्टाचार के आज भी खड़े हैं। एक्सप्रेसवे के नाम पे 400 करोड़ रुपया खर्चा करके लोगन मन के जेब के पैसा ला फूक के एमन आज बैठे हैं। बस टर्मिनल जिन आज लोकार्पित हुए है पिछले दिन, जेमा एमन राजनीति करे के प्रयास करत है। स्पष्ट रूप से बता दो, मंदिर समिति स्वामी श्री बालाजी ट्रस्ट दुद्धाधारी मठ समिति है 2006 में बस टर्मिनल पर रमन सिंह जी सरकार ला जमीन दे दी थी। 14 साल एमन कुछ नहीं करे, 14 साल निर्माण करे के कार्य भाजपा के शासनकाल में हुई। लेकिन आज भूपेश बघेल जी के अथक प्रयास से, काबर की एमन तो जमीन के बदला जमीन जो दे बर मठ लग के न जमीन दे पाइन और न कोई प्रकार की उमा व्यवस्था कर पाइन। आज व्यवस्था करे के काम भूपेश बघेल जी के सरकार करे। 3 साल से बिल्डिंग बन के तैयार है अंशुमन जी, और 3 साल से बने बिल्डिंग में रद्दो बदल में आज 40 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च हो है। ये भारतीय जनता पार्टी के लापरवाही और एकर बन के ये प्रकार के कृत्य के चलत ले। तो जनता के पैसा है भाई, हमने कहा था कांग्रेस सरकार बनाए हैं, जनता के पैसा से जनता ला सुविधा मिली। आज अंतरराज्यीय बस सेवा अगर लोकार्पित हुए है तो ये मतलब खुशी जाहिर होना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, एक्सप्रेसवे जो रायपुर में फाफड़ी से शुरू होते अंशुमान जी, शायद अनुराग जी ला पता नहीं है, आजकल नवा ये शंकर नगर में रह रहा है तो एक तो ब्रिज बने हैं शंकर नगर में रेलवे ट्रैक के ऊपर, ऐसे लहर के जात हो ही तो शायद ये ला पता चाहिए वो भाजपा शासन काल के निर्माण है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के अधूरा कार्य में क्षेत्रीय विधायक रही श्रीचंद सुनानी जी दौड़ दौड़ के फीता काटिस और लोकार्पण करे के अत्यधिक उत्सुकताओं में दिखीस। जिन एक्सप्रेसवे आज 2.5 साल बाद भी पूरी तरह से निर्मित नहीं है और जनता ला ओखर सौगात नहीं मिले हैं। तो ये मन ये प्रकार के अगर फीता काटे के राजनीति करके जनता के बीच में अपन चेहरा चमकाए कोशिश करी तो निश्चित है स्वागत है। लेकिन जनता सब देखा थे 15 साल में 15 बछर में का गति हुए है। और आज घनश्याम जी शहर में लेके घनश्याम जी एक जाना चाहता हूँ, घनश्याम जी ये जन एक्सप्रेस एक बात करा तो फीता काट के राजनीति करे के चेहरा चमका एक बात ओखर में जानू में है अनुराग जी से एक ठक छोटे जवाब इसका ही बात तो वैसने खड़ेगा। आप मन तुम्हें कुछ फैसला ले लो।
आदरणीय अंशुमान जी, निश्चित तौर पर स्काई नहीं, वॉक वो- के फैसला पर हम चिंतित है, सरकार है, बजट का 4 गुना लेकिन बढ़ाए के समस्या बाद ये में है, फैसला लिए हैं। और ख्याल से सवाल बजट ला जब तक 4 गुना नहीं बढ़ा देंगे तब तक फैसला नहीं ले पाएंगे। हाँ घनश्याम जी, मैं वही कहा था, इस भ्रष्टाचार के कॉलम में ये यते कमियां खामियां हैं, कुछ भी विचार करबे तो एती कुछ करल जाबे तो ओती भसकते, ओती कुछ करल जाबे तो एती भसकते। तो आखिर समझे नहीं आते कि राजेश मूणत जी तत्कालिक पीडब्ल्यू मंत्री और रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री का सोच के स्काई वॉक ला बनाए, कौन ओमा चलही, का ओखर उपयोग है, एला तो ही मन जाने। हम तो जनता की भी राय ले हन कि जनता ओमा बताए कि का किए जा सकते, कोनो की इस गार्डन बना दो, कोनो किस ओला एक मिसाल के तौर पे खड़ा रह के लोला पुताई लिपाई करा दो। तो तरह तरह के ओमा विचार आवत है, लेकिन समझे नहीं आवत ओमा का करना है। जनता के बीच में फैसला हम छोड़े। एक ब्रेक लेवा तो कहाँ कहाँ कतका भसका थे अनुराग सिंह से जानबो। ब्रेक के पहले अनुराग जी, घनश्याम जी कहा रही से कि आप मन कई ठग अधूरा कार्य के लोकार्पण करे जन पूरा नहीं हो रही से, एक्सप्रेस वे की उदाहरण भी देवत रही से। कुल मिला के ये कहना है कि फीता काट का चेहरा चमका के कोशिश करते हो बस आप मन। नहीं अंशुमान जी, राजू भाई बोलते रही ने कि भस्का थे, तो मैं तो बोलता हूँ कि कांग्रेस के जनाधार भस्का थे, अभी बहुत ज्यादा जोर से भस्का थे और चारों तरफ से गुटबाजी की आवाज आती और एवं अपन कमीला छुपाए पर जो प्रकार से भाजपा के सरकार के योजना के लोकार्पण करे थे ओकर से स्पष्ट होगी से। अब मैं 2-3 उदाहरण देहूँ काबर की बहुत विस्तार से वो राजू भाई बताई से, लेकिन मोरा लगता है कि स्काई वॉक के बजट हर लगातार बढ़त जाते, तो ओला अभी निर्णय ले की स्थिति में नहीं है सरकार की। ओला करना क्या है, ओला तोड़ना है, ओला आगे बढ़ाना है। लेकिन यदि जो भी निर्णय हुई तो मोला लगता है कि 3 बछर में ओकर कॉस्ट दुगना हो गई से और ओकर भार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जनता में आई। दूसरा, सेंट्रल विस्टा के आधार पर अभी एवं जो विधानसभा बनत रही से, जो मुख्यमंत्री निवास और अन्य मंत्रीमंडल के निवास बनत रही से, लगभग बहुत तेजी से काम चलत रही से, बोला एमन रोक देन अभी राजनीतिक कारण से। और अब बोला लगते कि अब बोला कब शुरू करी, ओकर बजट भी बढ़ाना चाहते हैं। वो बजट जब बढ़ जाए ओकर बाद में फिर छत्तीसगढ़ के जनता के ऊपर में बोझ आएगा। तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इस सरकार के नियत और नीति है वो स्पष्ट है कि हमें राजनीति ज्यादा करना है, विकास नहीं करना है। और यही बात ना हम चटाना चाहते हैं, यही बात ना जनता के सामने लाना चाहते हैं कि भाई ये सरकार है राजनीति करे में अगर दिलचस्पी है और अगर एक विकास करे में कोई रुचि नहीं है। तो हमार जो एजेंडा है वो ये है कि आज के तारीख में जो भी ऐसा स्थान है जहां पर काम कंप्लीट होगी से, चाहे ऐसे में 2 बार 3 बार वही की फीता काटत है। ठीक, तो आज और मेरा कमती है संक्षिप्त में जवाब घनश्याम जी, आप मन के नियत बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाना है, राजनीति करने में ज्यादा रुचि है, विकास करने में नहीं कहा थे। संक्षिप्त में जवाब चाहूँ आपसे मैं। सुमन जी, निश्चित ही अनुराग सिंहदेव के विकास के मॉडल का है तेला तो मैं नहीं जाना हूं, लेकिन 15 बछर में 14 सीट के जो विकास के मॉडल एखर मन के है ओखर बरता ये मन ला बहुत शुभकामनाएं है। परंतु मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश के छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री जहां ग्रामीण क्षेत्र ला विकसित करे व काम करे थे, तो आज वहां शहरी क्षेत्र ला भी सौगात देते, चाहे वो बस टर्मिनल हो या मल्टीनेशनल पार्किंग हो। आज जो आवश्यकता जनता ला है, जनता के आवश्यकता के अनुरूप हम काम करतन। हमन जबरिया के न तो फुटपाथ ब्रिज बनाथन न एक्सप्रेस वे रोड बनाथन जेमा भ्रष्टाचार होवत है। और भ्रष्टाचार के अपन मिसाल ला हमला ये कहा थे कि ओकला हम बनाए देरी करथन, अरे तोड़े लब जाबो तो करोड़ों रुपया खर्चा लगी, तो वो खर्चा कहाँ ले आई। तो आप मन जो भ्रष्टाचार 15 साल में करे अनुराग भैया, ओखर जवाब तो आप जनता दे दीस, लेकिन हम 1 रुपया के भी ऐसे बेफिजूल खर्चा नहीं करबो जेमा जनता के गाड़ी कमाई के पैसा बर्बाद हो है। और आप विरोध स्वरूप राजनीति करना चाहते हो तो बहुत सारे विषय है, लेकिन लोकार्पण पे लोकार्पण करना ये समझ में आते कि सत्ता जाए के जो छटपटाहट है ना आप मन के, वो आपके विरोध में दिखत है। नहीं तो आज वानी जी बता देना वो वे के उद्घाटन कर रही थे, आज 2.5 साल 3 साल में भी लोगों मन में चालू नहीं हो सके, काबर की आप मन मोटा कमीशन ले डरे हो। अगर वो जनता के हाथ से निकल के सरकार के पाला में चल देती तो आज ओकर जो भी दुर्गति होती ओकर सरकार के जिम्मा होती, जनता के पैसा लगती सोमा। आज मेरा कमती घनश्याम जी, अनुराग जी, आप जैसे कि घनश्याम जी कहा
है जनता के जरूरत के हिसाब से हमन विकास कार्य करत हन, भ्रष्टाचार नहीं करत हन। साथ ही साथ जिन लोकार्पण के प्रतीकात्मक रूप से विरोध करना चाहते हैं, जन अनुराग सिंह देव जी कहा थे कि सजग विपक्ष भी जरूरी है राज्य पर। आप दोनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जवाहर।